आदिपुरुष मूवी को इतनी लापरवाही से बनाने का जो नतीजा निकलना चाहिए था वो अब देखने को मिल रहा है। दर्शकों ने, पब्लिक ने आदिपुरुष को उसकी असली औकात दिखा दी है। कैसे, हम आपको बताते हैं। आदिपुरुष अभी देश भर में चर्चा का विषय है और सिर्फ हमारे देश में नहीं, नेपाल जैसे देशों में भी इसको बैन किया गया है। दिन के पहले शो के बाद से ये मूवी विवादों से भरी हुई है। इसका कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, डायलॉग, इन सब को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इसके बावजूद सब हैरान थे कि यार मूवी इतनी धड़ाधड़ कमाई कैसे कर रही है। शुक्रवार तक एक्सपर्ट का ये अनुमान था कि ये मूवी अपने ओपनिंग में 65 से 70 करोड़ के करीब कमाई कर लेगी। लेकिन प्रभास की फैन फॉलोइंग किसी अलग ही लेवल की है, तो इसलिए इस मूवी ने पहले दिन ऑलमोस्ट 87 करोड़ रुपए के कलेक्शन से सबको एकदम चौंका के रख दिया। शनिवार को भी फिल्म ने रफ्तार बनाए रखी, लेकिन रविवार को फिल्म की कमाई में वो बड़ा जंप नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। पहले वीकेंड के अंत में फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया और सिर्फ इंडिया में ही 220 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन इसने कर लिया। रविवार के कलेक्शन से ये अंदाजा लगाने लगे थे लोग कि ये फिल्म को लेकर लोगों के मूड बदल रहे हैं, क्योंकि इस पर विवाद ही बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पर कंफर्मेशन भी मिल गई है, क्योंकि आदिपुरुष की कमाई सोमवार को इतने शॉकिंग तरीके से देखने को मिल रही है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। अब पहले वीकेंड पर इसने इतनी ज्यादा कमाई कैसे कर ली, इतनी आलोचना के बाद भी, क्योंकि यार लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी थी। इतनी एडवांस बुकिंग होने के कारण भी इस मूवी को बहुत फायदा मिला और पहले 2 दिन तक तो ये विवाद इतने नहीं बढ़े थे। लोगों ने मूवी देखनी शुरू कर दी तो मूवी ने काफी पैसे कमा लिए, पर फिर भी उसकी टोटल कॉस्ट का अभी आधा ही कलेक्शन हुआ है। और अगर प्रॉफिट की बात करें वो तो अभी बहुत कम हुआ है। बॉक्स ऑफिस से मंडे कलेक्शन की रिपोर्ट आने लगी है। शुरुआती अनुमान यही बता रहे हैं कि प्रभास की फिल्म अब पूरी तरह से डूबने लगी है। अनुमान कहता है कि चौथे दिन आदिपुरुष का इंडियन कलेक्शन 25 करोड़ के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। रविवार को फिल्म का जो इंडियन कलेक्शन था वो 69 करोड़ रुपए था और इस हिसाब से देखने को यही लग रहा था कि अब मंडे में ये 1/3 से भी कम हुआ है। शनिवार के बाद आदिपुरुष को लेकर चल रहे विवाद ने बड़ा बदलाव ला के रख दिया है जनता की सोच में। अब क्या है शॉकिंग रिजल्ट, मंडे कलेक्शन का जो टेस्ट था आदिपुरुष का वहाँ बुरी तरह से फेल हुई है। वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। पहले तीनों दिन में 37 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है इसने हर दिन। लेकिन सोमवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि ये मूवी अब अगले वीकेंड तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। अनुमान कहते हैं कि आदिपुरुष के सिर्फ हिंदी वर्जन को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 9 करोड़ की कमाई ही करेगी। अगर फाइनल आंकड़े भी हम देखें तो सीधा मतलब यही है कि रविवार के मुकाबले सोमवार की कमाई 1/4 से भी कम हो चुकी है। 5 भाषाओं में रिलीज आदिपुरुष हिंदी वर्जन के बाद सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु वर्जन में कर रही है। पहले 3 दिन में तेलुगु वर्जन में आदिपुरुष ने 104 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन तेलुगु वर्जन में भी फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल अब गिर रही है। 500 करोड़ से भी अधिक के बजट पर बनी आदिपुरुष पहले 3 दिन में बहुत सॉलिड कमाई कर चुकी है, लेकिन मंडे टेस्ट में बुरी तरह से फेल होता देख अब ये कंफर्म है कि ये मूवी शायद ही 500 करोड़ तक पहुंच पाए। रामायण से प्रेरित ये ग्रैंड प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी कमाई कर सकता था, ब्लास्ट कर सकता था एकदम पॉजिटिव वे में, अगर इसको सही से बताया गया होता स्टोरी को। पर यहाँ पर अपनी मनमर्जी करने का नतीजा यही है कि ये मूवी अब मुंह के बल गिर रही है। इनके मेकर्स भी आपस में कंफ्यूज हैं। मूवी रिलीज होने से पहले इस मूवी के लेखक मनोज कह रहे थे ये रामायण से ही प्रेरित है और डिस्क्लेमर में भी दिया है कि वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण से प्रेरित है, ये उसी को पढ़कर ये बनाई गई है। और जब लोगों ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी इसकी रिलीजिंग के बाद, तो इसके लेखक मनोज कहते हैं अपने बयान को बदल कर कि नहीं, ये तो रामायण से बिल्कुल अलग है, ये है वो है। तो मेकर्स अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ ये मूवी बनाई गई थी। इन्होंने सोचा कि रामायण के नाम पर इस मूवी को हम बेच देंगे, पर जनता उतनी भी पागल नहीं है जितनी आपने समझी थी। सीधी सी बात यही है। तो अब मूवी के मेकर्स के लिए एक सबक होगा कि किस तरह से आपको धार्मिक ग्रंथों के ऊपर मूवी बनानी है नेक्स्ट टाइम से। आपके क्या विचार है, ये मूवी कितना ही कलेक्शन कर पाएगी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो? आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।